हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएम मनोज जैन। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे पार्टनरशिप फर्म के पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल में सर्च कर लेना पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन एनएसडीएल। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए, आप एनएसडीएल की साइट है उसी से पैन कार्ड अप्लाई कीजिए, क्योंकि काफ़ी ऐसी साइट्स आती है जो आपको ये बोलेंगे कि वो पैन कार्ड बना के देती है, लेकिन उसमें फिर वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेती है। जब हम पैन कार्ड एप्लीकेशन एनएसडी सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, तो सबसे पहला जो आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसा विंडो ओपन होगा, उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है न्यू पैन। न्यू पैन के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब इसके अंतर्गत आपसे दो चीज पूछेगा कि आप रजिस्टर यूजर हो कि आप अप्लाई ऑनलाइन कर रहे हो, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। देन आपको सेलेक्ट करना है न्यू पैन इंडियन सिटीजन, जो कि फॉर्म नंबर 49A होता है, और जो फॉरेन सिटीजन होता है उनके लिए 49AA होता है। हम न्यू पैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेलेक्ट कर लिया। फिर हमको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि हम इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ट्रस्ट के लिए कर रहे हैं, एलएलपी के लिए कर रहे हैं। तो मेरे केस में फर्म है, तो फर्म को करना। जब आप फर्म को करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास में टाइटल में मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि फर्म के केस में फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये दोनों जो कॉलम्स हैं ये वैसे भी डिसेबल हो जाएंगे, और आपको जो भी नाम है वो यहीं पे डालना है। तो मेरा जो नाम है मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया। देन फिर वो आपसे पूछेगा कि आपकी जो फर्म है उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताइए, तो आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालना है। फिर आपको, अगर आपका फर्म का मेल आईडी बना हुआ है तो वो डालिए, अगर आपका फर्म का मेल आईडी नहीं बना हुआ है तो आप अपना पार्टनर का मेल आईडी डाल सकते हो और उसका नंबर। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जो कैप्चा कोड आ जाता है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। और आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका पैन एप्लीकेशन का फर्स्ट प्रोसेस हो चुका है, आपका टोकन नंबर ये है, और आपको कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन करना है। कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन में वो आपसे पूछेगा कि आप इसको जो डिजिटली सबमिट करना चाहते हो, स्कैन इमेज के थ्रू करना चाहते हो, या कैसे करना चाहते हो। तो हम इसको जो है अभी, फिर वो आपसे पूछेगा कि जो फिजिकल पैन कार्ड है वो आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो मेरे केस में मुझे रिक्वायर्ड है, तो मैं इसमें कर दूंगा। तो आपका जो फीस लगेगा वो फिजिकल मोड पे 107 रुपये लगेगा, और ई के वाई सी ई साइन जो एप्लीकेशन होगी उसमें 101 रुपये लगेगा। जनरली बैंक जो है वो चार्ज करते हैं 8-10 रुपये, वो एक्स्ट्रा लगेंगे। फर्म के केस में आधार नंबर वगैरह कुछ होता नहीं है, तो यह हमारे लिए डिसेबल्ड आएगा। देन वो पूछेगा कि जो हमने पहले इंफॉर्मेशन बनी थी उसके बेसिस पर वो यहाँ पर उस फर्म का नाम लेके आ जाएगा, और जो पैन कार्ड पे आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो आप बता सकते हो। मोस्टली सब एक जैसा ही होता है। और इसमें आप ये ध्यान रखिए कि जैसे प्रीफिक्स होता है ना, डॉक्टर, सीए, मैसर्स, मिस्टर, मैसर्स, ये सब अलाउड नहीं होते हैं। डेट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसने पहले से ही उठा ली। जेंडर आपका फर्म के केस में आएगा नहीं, इसलिए वो डिसेबल करके रखेगा। फिर ये सब मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब अदर देन फर्म भरेंगे तो ये सब डिटेल आपके लिए एप्लीकेबल हो सकती है, तो इसको आपको तब भरना होगा। आप अदर नाम से जानते हो तो वो ऑटोमेटिकली नो आएगा। अगर आप जानते हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो हम लोग नहीं जानते हैं। फिर ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा, हमको सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही वो आपसे पूछेगा कि आपका रीज़न बताइए, सोर्स ऑफ इनकम बताइए। तो आपको सैलरी है या बिजनेस प्रोफेशन है, हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्स है, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल होता है उसको क्लिक कीजिए, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको प्रोफेशन बिजनेस चूज करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली अदर चूज कर देता हूँ। फिर वो पूछेगा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपको एड्रेस बताना है कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पर मैं जो है मेरा ऑफिस एड्रेस डाल देता हूँ कि एड्रेस किस नाम से जाना जाएगा, रूम क्या है, बिल्डिंग का नाम क्या है, ये आपको बताना है। जो भी आपका एरिया वगैरह है वो सब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, किस उसमें है वो सब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। देन नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट करने के बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो ये आता है एओ टाइप, रेंज टाइप, एओ नंबर, एरिया कोड। ये कैसे करें? उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप जिस भी स्टेट में है, जैसे मैं आपको महाराष्ट्र का बता रहा हूँ, जैसे महाराष्ट्र में आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। पूरे पैन में एक यही सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है कि हमको एओ कोड, रेंज वगैरह कैसे सेलेक्ट करें, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से देखिए। आप सपोज कीजिए आप मुंबई में है तो मुंबई में सेलेक्ट करें। जैसे ही आप मुंबई में सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें जो एंट्रीज है, जो पर्टिकुलर्स है, वो एन नंबर है, तो एक एक को हमको देख पॉसिबल नहीं होगा। इसके अंदर क्या होता है कि आप ये ध्यान रखिए कि जो स्टार्टिंग होती है वो नॉन सैलरी, नॉन कंपनी केसेस। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो जिसकी सैलरी इनकम भी नहीं है और जो कंपनी केसेस भी नहीं है, तो बचा कैसा, जो पार्टनरशिप है, एओआई है, बीओआई है, उनके केसेस में अब ये बोल रहा है। यहाँ पर अगर आप नीचे फिर ये पिन कोड नंबर बताएगा कि मुंबई के जो पिन कोड नंबर है वो बताएगा। फिर ये बोलेगा कि जिसकी इनकम मोर देन और इक्वल टू 20 लाख रुपीज है और अल्फाबेट K to P है, उसके केस में जो है आपका सर्कल ये होगा, आपका एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज टाइप, एओ नंबर ये होगा। तो आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर का सारी डिटेल ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब जैसे मैं अगेन अगर आप नीचे देखेंगे, नॉन सैलरी, नॉन कंपनी केसेस, नॉन सैलरी, नॉन कंपनी केसेस, ये सारे पिन कोड, अल्फाबेट K to R, इनकम मोर देन 20 लाख रुपीज, लेस देन 20 लाख रुपीज, सॉरी। फिर आप नीचे देखेंगे नॉन सैलरी, नॉन कंपनी, पिन कोड दिस, सैलरी मोर देन और इक्वल टू 20 लाख रुपीज। फिर नॉन सैलरी। अब इसमें नीचे अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है कंपनी केसेस ऑफ मुंबई। उस कंपनी केसेस में पिन कोड कैसे है, उसमें सैलरी, उसमें जो इनकम रेंज है वो मोर देन और इक्वल टू जो है आपका 30 लाख रुपीज है। अल्फाबेट स्टार्ट हो रहा है A to H। फिर देन इसमें तो यहाँ पे आपको क्या है कि वो सारे पैरामीटर कहाँ पे फिट हो रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे सपोज करो ये यहाँ पे मेरा पैरामीटर फिट हो गया, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर डिटेल जो आ जाएगी। फिर इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पूछता है। अगर आपकी फर्म रजिस्टर और फर्म के पास में रजिस्टर्ड है तो आप ये सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज पार्टनरशिप डीड जो कि नोटराइज होती है उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आपको यही सेलेक्ट करना है कि आपकी पार्टनरशिप डीड है या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड इश्यूड बाय रजिस्टर ऑफ फर्म। देन फिर आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि आपका कौन सा पार्टनर जो है इसको डिक्लेयर कर रहा है। प्लेस डालना है, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद में वो आपसे चार्जेस मांगेगा, चार्जेस पे करोगे। फिर एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उस फॉर्म को जनरेट होने के बाद में आपको दोनों पार्टनर की फोटो लगानी है, साइन करना है और उस फॉर्म को NSDL के एक एड्रेस होता है जिस पर आपको फॉर्म को सबमिट करना होता है। विद इन 7 वीक आपको पैन नंबर अलोकेट हो जाएगा। सो ये पैन ऑनलाइन आप कर सकते हो, पार्टनरशिप हो, इंडिविजुअल हो, HUF हो, AI हो, BI हो, ऑनलाइन आप इसको भर सकते हो। सेम सब में प्रोसीजर एक जैसा ही है, बस डॉक्यूमेंट और कुछ इंफॉर्मेशन डिफरेंट होती है। तो ये पैन रिलेटेड मेरा एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।